हेलो मित्रों, देखिए इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं समास के बारे में। ठीक है, वो भी बहुत ज़्यादा शॉर्ट में। ठीक है, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, बहुत जल्दी से इसको समाप्त कर देंगे। ठीक है, पहले बात करते हैं हम समास की। ठीक है, समास जो है तो शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस आस। ठीक है, सम प्लस आस से मिलकर बना है। और सम का मतलब होता है संक्षेप यानी कि छोटा, और आस का मतलब कथन यानी कि कोई शब्द। ठीक है नहीं, तो यहाँ अगर डेफिनेशन की बात करते हैं तो कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक, ठीक है, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से, किससे, शब्दों के मेल से बने नए सार्थक शब्द को हम समास कहते हैं। ठीक है, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से, किससे, मेल से जो नया सार्थक शब्द बनता है उसको हम समास कहते हैं। ठीक, बात आती है समास के भेद कितने होते हैं। ठीक है, तो यहाँ समास जो होते हैं वो 6 भेद होते हैं समास के। ठीक है, 6 प्रकार के होते हैं। पहला आता है हमारा अव्ययीभाव समास। ठीक, दूसरा होता है हमारा तत्पुरुष समास, तीसरा होता है कर्मधारय समास, चौथा होता है तिगु समास, और पांचवा होता है द्वंद्व समास, और छठा होता है हमारा बहुव्रीहि समास। ठीक है, अब इसमें हम समझेंगे क्या क्वेश्चन यहाँ से बनता है। पहली बात तो ये कि समास का अर्थ क्या होता है। ठीक है, यानी संक्षेप में कोई भी शब्द होगा उसको हम समास बोलेंगे। ठीक, दूसरा क्वेश्चन बनता है कि समास में मेल होता है या वो जुड़ते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, मेल होता है उन शब्दों का। तीसरा आता है कि सार्थक शब्द का जो अर्थ होता है, बनता है, वो क्या होता है, हमारा समास होता है। एक क्वेश्चन बनता है कि समास कितने प्रकार के होते हैं, तो कह देंगे 6 प्रकार के होते हैं। ठीक, अब ये बात ये आती है कि अव्ययीभाव समास का जो होता है वो पूर्व पद प्रधान होता है। पूर्व का मतलब पहला वाला पद। ठीक है, कई बार पूछा जाता है कि कौन से समास का पहला पद प्रधान होता है, तो हम कह देंगे अव्ययीभाव समास का जो पहला पद होगा, यानी पहला वाला जो पद होगा वो क्या होगा, हमारा प्रधान होगा, यानी कि पूर्व पद प्रधान होगा। ऐसे ही तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास, ठीक है, इन तीनों का जो होगा वो उत्तर पद प्रधान होगा, यानी कि बाद वाला जो शब्द होगा हमारा वो प्रधान होगा। और द्वंद्व समास की बात करें तो दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं, क्यों होते हैं मैं बताऊंगा आगे। उसके बाद आता है बहुव्रीहि समास। इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, अतः हम कह सकते हैं कोई तीसरा अर्थ प्रधान होता है। जब कोई तीसरा निकलता है दोनों के अलावा तो क्या होता है, वहां पर तीसरा पद प्रधान हो जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पहले वाले की, यानी कि अव्ययीभाव समास की। इसमें क्या होता है, जो पहला पद होता है वो क्या होता है, उसमें जो है मनु, ठीक है, सॉरी, अनु, आ, प्रति, भर, यथा, यावत या हर, इस तरीके के वर्ड आते हैं, यानी कि हमारे जो उपसर्ग आते हैं, कहने का मतलब ये है। ठीक है, अनु, आ, प्रति, ये है ना उपसर्ग। अगर इस तरह से देखने मिल जाते हैं तो हम समझ जाएंगे कौन सा समास होगा, अव्ययीभाव समास होगा। ठीक, जिसमें कि पहले अधे रखा है हमने अनुरूप। ठीक है, तो अनु आ रहा है नहीं, तो क्या हो गया, इसका मतलब ये अव्ययीभाव समास हो रहा है। ठीक, फिर क्या, आजन्म। ठीक है, आ रहा है यहाँ पे, तो आजन्म, यानी कि ये क्या है, अव्ययीभाव समास है। उसके बाद प्रतिदिन, यानी कि प्रतिदिन, तो यहाँ पे क्या होगा, अव्ययीभाव समास होगा। उसके बाद भर पेट, तो भर पेट, ये भी क्या है, अव्ययीभाव समास है। उसके बाद यथासंभव, और उसके बाद जो आता है बार बार। ठीक है, यहाँ पे योजक चिन्ह भी लगा हुआ होगा, लेकिन वो शब्द दोनों क्या होंगे, एक जैसे होंगे। बार बार, जैसे मैं लिख दिया है लाल लाल, ठीक है ना, तो ये दोनों शब्द अगर एक जैसे हैं, सेम है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, अव्ययीभाव समास होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ द्वंद्व समास में दे रखा है, योजक चिन्ह लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये अलग अलग होंगे। ठीक है, दिन रात, काला पीला नीला, जो भी सभी होगा अलग होंगे, लेकिन यहाँ पे अगर सेम होंगे, बराबर होंगे, ठीक है, एक जैसे होंगे, तो यहाँ पे अव्ययीभाव समास होगा। कभी हम क्या करते हैं, इसको द्वंद्व समास कर दें। ठीक, उसके बाद आता है हमारा तत्पुरुष समास। इसके 6 भेद होते हैं। एक बार पूछा गया क्वेश्चन कि तत्पुरुष समास के भेद होंगे कितने होते हैं, वो 6 भेद होते हैं। अब इसको हम बात क्या करते हैं, डेफिनेशन देखते हैं इसकी, कि विग्रह करने पर
कारक चिन्ह का लोप हो जाता है, यानी खत्म हो जाता है। जैसे का, की, को, के, लिए, में, पर, से, अगर ये लोप हो जाता है इनका कारक चिन्हों का, तो हम समझ लेंगे कि कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। ठीक, जैसे कि यथा यश प्राप्त, तो यश को प्राप्त, तो यहाँ पे जो को है वो क्या है, हमारा कारक है। ठीक है, कारक चिन्ह है। तो मन चाहा, मन से चाहा। ठीक है, यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला। ठीक है, राजपुत्र, राजा का पुत्र। तो मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल लिए हैं क्योंकि थोड़ा कंफ्यूज करता है। और इसमें अगला है धर्मवीर, धर्म में वीर। ठीक है, आप बीती, आप पर। ठीक है, बीती। परीक्षा भवन, परीक्षा के लिए भवन। देशभक्त, देश के लिए भक्ति, देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। ठीक है, उसके बाद हमारा था कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में क्या होता है कि पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता है। ठीक है, पहला वाला पद होगा वो दूसरे वाली क्या करेगा, विशेषता बताएगा। ठीक है, दूसरे पद की तुलना या क्या होगा, यहाँ पे तुलना होगी, या फिर के समान विग्रह के समय प्रयोग किया जाएगा। जैसे कि यहां देखते हैं हम चरण कमल। ठीक है, चरण कमल, तो यहां लिखा हुआ है के समान, कह रहे ना के समान विग्रह हुआ, तो जब तोड़ते हैं इसको तो क्या होगा, के समान जैसी शब्द हमें मिलते हैं उस समय। तो चरण कमल, ये चरण जो है वो कैसे हैं, कमल के समान है। क्या है, चरण हमारे। उसके बाद अगर बात करें हम कमल नैन, कमल नैन, तो कमल के समान, तो यहाँ आ रहा समान क्या है, हमारे नैन है। ठीक है, चंद्रमुख, चंद्र के समान क्या है, मुख है। ठीक है, लाल मणि, यानी लाल है जो मणि। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ आता है क्या, या है मिल जाए हमें, लाल है जो क्या थी, मणि। महापुरुष, महान है जो पुरुष। ठीक है, इस तरीके के अगर वर्ड हमें मिलते हैं तो वो क्या होंगे, कर्मधारय होंगे, समास होगा। ठीक है, उसके बाद था हमारा द्विगु समास। द्विगु समास में क्या होता है, जिसमें प्रथम पद क्या होता है, संख्या होता है, या फिर वो पूरे समूह को दर्शाता है। देखिए जैसे कि दोपहर। ठीक है, दो पहरों का क्या होगा, समूह। तो यहाँ पर दो लिखा हुआ है, इसका मतलब दो पहरों का क्या है, समूह है। ठीक है, नव रात्र, यानी 9 रात्रियों का समूह दे रखा है यहाँ पर। चौराहा, बहुत बार 5-6 बार पूछा गया, यही एग्जाम्पल पूछा जाता है ज्यादातर। कि चौराहा यानी 4 राहों का समूह, 4 रास्तों का जो समूह है एक जगह इकट्ठा, तो क्या होगा, हमारा चौराहा होगा। ठीक है, तिराहा भी हो सकता है, बहुत सारी चीजें हैं। उसके बाद आता है हमारा द्वंद्व समास। ठीक है, द्वंद्व समास में क्या होगा, इसमें योजक चिन्ह लगा हुआ होता है। योजक चिन्ह का मतलब क्या होता है, ये इस तरीके से चिन्ह लगा होता है ये। ठीक, तो देखो यहाँ मिलेगा मैं देखने में, लेकिन ये कंफ्यूज करने वाली चीज है यहाँ पे कि अव्ययीभाव समास में भी बार बार अगर एक जैसे वर्ड होते हैं तो हम क्या कहेंगे, उसको अव्ययीभाव बोलेंगे। लेकिन यहाँ पर देखते हैं नदी नाले। ठीक है, नदी नाले, तो यहाँ पे क्या, नदी और नाले। ठीक है, ऊंच नीच, तो यहाँ पे क्या, योजक चिन्ह लगा हुआ, तो ऊंच या नीच बोल सकते हैं। छल कपट, तो यहाँ पे क्या लगा हुआ, योजक चिन्ह लगा हुआ है, छल और कपट। ठीक है, यहाँ क्या लगा दिखा हुआ, दिन रात, यानी दिन और रात। इस तरीके से वर्डों को हम पहचान लेंगे। ठीक, उसके बाद आता है बहुव्रीहि समास। इसमें क्या होता है, ज्यादातर देखा जाता है 99% कि इसमें देवी देवताओं के नाम आते हैं। ठीक है, देवी देवताओं के नाम छुपे होते हैं, जैसे कि घनश्याम। ठीक है, घनश्याम किसको बोलते हैं हम, कृष्ण को बोलते हैं। लंबोदर किसको बोलते हैं, जिसका सूंड लंबा होता है, लंबोदर होता है, लंबो है दर इसका। ठीक है, स्त्री बोलते हैं कुछ, तो ये क्या हो गया, हमारा गणेश हो गया। गंगाधर, यानी गंगा को धारण करने वाला कौन है, वो शिव है हमारा, है। तो दशानन यानी कि रावण।
उसके बाद मृत्युंजय, मृत्युंजय का मतलब शिव जी को बोलते हैं। महावीर किसको बोलते हैं? हनुमान को बोलते हैं। ठीक है, चतुर्भुज किसको बोलते हैं? विष्णु को बोलते हैं। लेकिन कई बार यहाँ पूछा गया है कि प्रधानमंत्री में कौन सा समास है, तो कई बार हम क्या ठोक देते हैं? कर्मधारय समास ठोकते हैं ना। तो यहाँ पे क्या होगा? बहुव्रीहि समास होगा। कमल है, ठीक है, कमल में क्या होगा? बहुव्रीहि समास होगा। ठीक है, विषधर, विषधर का मतलब सांप, नाग, यानी कि शिव बोल सकते हैं उसको। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा? ये बहुव्रीहि समास होगा। ठीक है, निशाचर, ठीक है, निशाचर का मतलब जो राक्षस वगैरह होते हैं, है ना, वो भी इसके अंदर आ जाते हैं। तो ये थे हमारे, ठीक है, समास, संधि, विसर्ग, क्या बोलते हैं इसको, दो शब्दों से मिलकर बना होगा, संक्षेप और कथन या शब्द से, दो शब्दों के मेल से बनेगा। ठीक है, समास के भेद कितने होंगे? 6 होंगे, ये दे रखे हैं। ठीक है, अव्ययभाव समास जो होगा वो पूर्व पद प्रधान होगा, पहला वाला पद, तत्पुरुष कर्मधारय, और द्विगु समास का जो होता वो उत्तर पद प्रधान, यानी कि बाद वाला पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, और बहुव्रीहि समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है, तीसरा पद प्रधान होता है। ठीक है, तो ये वीडियो अगर समझ में आया हो भाई, तो यार वीडियो शेयर नहीं कर रहे हो कोई भी, ठीक है, और ना ही देख रहे हो, नहीं देख रहे हो, मैं बनाने बंद कर दूंगा। ठीक है, ठीक है, थैंक यू।